वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये माश्रितो है वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। मैं ऐसे बोधमय गुरु की वंदना करता हूँ जो अबोध को बोध कराते हैं, अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करते हैं, अंधे को नेत्र देते हैं। ऐसे समर्थ गुरु की वंदना करते हैं। वंदना हम क्या कर पाएंगे उनकी? वो योग्यता कहाँ है हमारे अंतर में जो उनकी वंदना कर पाए? फिर भी अंतर यही कहता है कि ऐसे गुरु की कृपा होती रहे, दया करते रहे। कैसे हैं? मात्र हृदय हैं वो। जैसे कि सौजो भाई दिखती हैं, हम बालक तुम भाई हमारी, पल पल माँ करो रखवारी। अंत में बस यही कहती हैं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। हम बालक तुम माँ हमारी। ऐसी माँ है वो, ऐसे गुरु हैं जो कि ऐसों पर कृपा करते हैं। कुछ ऐसा बन पड़ता है कि पिता क्रोधित होकर के कुछ बालक को एक मार देते हैं, एक थप्पड़ मार देते हैं। वो भाग करके माँ के पास पहुंचता है। जब माँ बालक को मारती है किसी कारण, वो माँ को सही चुप पड़ता है। कहाँ जाए वो? कहाँ है उसका ठिकाना? ऐसे मात्र हृदय हैं, ऐसे मात्र हृदय गुरु महाराज, समर्थ गुरु महाराज को हम सत्सह प्रणाम करें। मात्र हृदय तो ऐसे हैं कि जैसे कि द्वितीया का कुटिल चंद्रमा उनके शरणापन्न हो गया, उन्हीं का होकर के रह गया। और कितनी कृपा की कि अपने मस्तक पर ही उन्हें स्थान दे दिया, वंदनीय हो गया। जगत वंदना करता है उसकी। ये ऐसे समर्थ गुरु की कृपा से ही हो पाता है। गुरु कौन है? कृपा करने वाले हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। वो शंकर हैं। कैसे हैं? शंकरोति शंकर, जो अहेतु की कृपा करते हैं, दया करते हैं। और कैसा स्वभाव है? तुरंत ही द्रवित हो जाते हैं। ऐसे गुरु के समक्ष, गुरु महाराज के समक्ष हम आप सब आज शिवरात्रि के महान पर्व के अवसर पर उनके दरबार में बैठे हुए हैं। हम सब याचक हैं आपके दरबार के, परंतु बात यह है कि याचना करना जाना ही नहीं। कैसे याचना करें? उन महापुरुषों ने याचना की,
और कृतार्थ हो गया। अभी हमने साधना की। साधना क्या है? गुरु महाराज के ही अमोघ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, अपने को साधो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम गिरते हुए शरीर को साध लेते हैं किसी तरह से, लेकिन गिरते हुए मन को साधना दुष्कर है। दुष्कर ही नहीं, असंभव है। वो गुरु का ही काम होता है। जो गिरते हुए को थाम लेते हैं। जब अर्जुन जैसे भक्त भगवान के समक्ष रहते रहते और नित्य प्रति उस समरांगण में दुखी थे, क्या करें क्या नहीं करें, इतने उपदेश किए 18वें अध्याय तक बहुत कुछ होता रहा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि भाई युद्ध कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। इसलिए युद्ध तो तू कर, लेकिन तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। तू युद्ध क्या क्या कर पाएगा? मैं तुझे वो शक्ति दे रहा हूं। तेरा देख भी लिया है कि कैसे कैसे महापुरुष योद्धा भीष्म पितामह और सब के कर्ण जैसे और सब तेरे समक्ष ही सब दिखा दिया मैंने कि सब तो मेरे इन कराल डाड़ों के नीचे सब कुचल दिए गए हैं, और तुझे इन मरे हुओं को मारने का तुझे यश प्राप्त हो रहा है, वो भी नहीं करना चाहता है। इसलिए तू एक ही काम कर, मेरा स्मरण कर। कर्ता मत समझ, तू दृष्टा मात्र हो जा। दृष्टा मात्र कैसे हो? जैसे कि अभी सुन रहे थे आप कि प्रिय मिश्र जी से कि परीक्षा तो होगी, लेकिन कब होगी क्या करें? गुरु की मौज के ऊपर होता है। होगा यही कि हम ये कर्तापन गुरु महाराज से अपने से प्रार्थना करें कि इस कर्तापन को दूर कर दीजिए। ये अहम ही हमें दुखी कर रहा है। गुरु कृपा करते हैं और वो दृष्टा की स्थिति में आ जाता है। फिर गुरु कृपा है केवलम। फिर देखता है कि मुझसे कुछ भी नहीं होने का है, मैं क्या कर पाऊंगा। देखता है कि अरे गुरु महाराज जी को उनकी शक्ति से ही कुछ हो रहा है। सब कर्तापन समाप्त हो जाता है गुरु कृपा से। परीक्षा रह कहाँ जाती है फिर वहां पर? कर्तापन ही दूर हो गया। फिर मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो उनके हाथ की एक मात्र कठपुतली की तरह से हूं, यंत्रवत हूं। जब इस स्थिति में गुरु कृपा से शिष्य पहुंच जाता है, तब वो देखता है कि सब जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। उसी स्थिति में जब अर्जुन पहुंचते हैं, तब वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, अच्युत वह है जो गिरे हुए को थाम ले, जो गिरता चला जा रहा है उसको पकड़ ले, गिरने न दे।
वो आक्षिप्त है। उस स्थिति में वो जानता देखता है कि मैं तो यंत्र मात्र हूं, कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं होने का। कहाँ परीक्षा रह जाती है उसकी, कौन परीक्षा दे पाएगा उसको। पंडित जी महाराज कहा करते थे, पिता पुत्र की परीक्षा क्या लेगा? वो परीक्षा देख पाएगा कुछ, या पिता उसको अनुत्तीर्ण कर पाएंगे? ऐसे गुरु परीक्षा का जानते हैं, अंतर्यामी है कि हमारा क्या हाल है। एक भक्त की भावनाएं हैं, ताही ते आयो शरण सबेरे, ज्ञान विराग भगत साधन कुछ, सपने नाथ न मेरे। कुछ भी तो नहीं मेरे अंतर में, स्वप्न में भी नहीं है सब कुछ। ज्ञान वैराग की बातें ये सब न, भक्ति में क्या कह पाऊंगा आपको। आप ही मुझ पर कृपा करें तब कहीं मैं आपसे जुड़ पाऊंगा। गुरु से जुड़ना है, जुड़ने के लिए क्या करें, कैसे करें? गंदा नाला है, कृपा कर दी किसी ने, जोड़ दिया से। कितनी बदबू थी, कोई पास नहीं खड़ा हो सकता था, वो सब कुछ नहीं देखा, जो जोड़ने वाले जोड़ दिया से। ऐसे गुरु भी कैसा भी क्यों न रहा हो, बस अपना लेते हैं। वो साक्षात शंकर हैं, दया करते। एक भक्त की है कि अहो भाग्य महो भाग्यम ज्ञानात् गुरुम ईश्वरम निषेवेत सततम प्रीत्या सोपि अन्येषाम सुप्रदा। इसका अर्थ यह है, एक भक्त कहता है कि उसका बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्यशाली है, जिसने गुरु को साक्षात परमात्मा में स्वरूप देखा है। गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं इसके बारे में कि जब ये निश्चय हो जाता है कि गुरु ये शरीर में हैं, वो साक्षात परमात्मा है, तभी कुछ हो पाएगा। जब साधना इसी के लिए है, साधना में सफलता के लिए यही है। पंडित जी महाराज कहा करते थे, गुरु मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, ज्ञान की एक प्रतिमा है जो तुम्हारे नेत्रों को खोलने के लिए संसार में आते हैं। हमारे बंद नेत्र हैं, इनको खोलते हैं, वो दिखाते हैं। यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। कि किसी तरह से गुरु कृपा से ऐसा हमसे बन पड़ा किसी तरह से कि उनके होकर के रह जाएं। स्वयं तो कृतार्थ होते ही, हम कहते हैं, दूसरे भी उनके दर्शन से कृतार्थ होते जाते हैं। पंडित जी महाराज ने अपने गुरु महाराज को प्रथम दृष्टि में ही उन्हें देख लिया कि मैं, हाँ, मुझे अब प्राप्त हो गया जिसे मुझे जीवन में प्राप्त करना था, अब कुछ नहीं देखना है मुझे। और ऐसों पे ही गुरु की अहेतु की कृपा हुआ करती है। उसी के लिए हम ये साधना करते हैं। मन ही सब कुछ है ना, मन को साधना ही है और कुछ नहीं करना। पल पल पर यह हमें धोखा देता रहता है, क्षण प्रतिक्षण। गुरु कृपा है के लिए
उनसे विनय करते रहें कि आप कृपा करें, किसी तरह से ये मन आपके मन में विलीन हो जाए। छोटे भैया साहब कहा करते थे, जो अपनी समस्त इच्छाएं गुरु की इच्छा में विलीन कर देते हैं, अपना अहम गुरु में विलीन कर देते हैं, बस वो कृतार्थ हो जाते हैं। फिर अपनी इच्छा रह कहाँ गई? गुरु की इच्छा रह गई वहां तो। अपनी इच्छा तो रह ही नहीं जाती है, वो कर्तापन समाप्त हो गया, दृष्टा की स्थिति में पहुंच गए गुरु के पास। तो वो स्थिति जो है हमारे प्रयास से जीवन में कभी संभव नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति क्षण में ही अगर उनकी कृपा हो जाए तो प्राप्त करा सकते हैं। देरी तो अपनी तरफ से है, वो तो बैठे हुए हैं तुम्हारे समक्ष, लेकिन हम समक्ष नहीं हो पा रहे हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं। एक सूफी संत के बारे में मैंने पढ़ा था, हज करने के लिए गए वो, तो वहाँ पहुँच तो गए, बैठे, वहाँ का रिवाज है या खुदा मैं हाजिर हूँ, और इतना कह तो दिया, वहाँ पर क्यों कहना पड़ता है। उसके बाद वो बेहोश हो गए, बहुत देर तक बेहोश पड़े। जब होश में आए तो उनके साथ में उनके शिष्य थे, हुजूर क्या बात हो गई, अब बेहोश क्यों हो गए थे? कि भाई बेहोश तो इसलिए हो गया था कहीं मुझे ये न सुनने को मिल जाए कि तू हाजिर नहीं है, अर्थात शरीर से तो तू आ गया यहाँ पर, तेरा मन जाने कहाँ से कहाँ घूम रहा है। यही करना है, और ये गुरु कृपा से हो पाएगा कि मन उनके समक्ष हो जाए, सम्मुख हो, मन जब सम्मुख हो जाए, वो नहीं हो पाता किस तरह से। समक्ष होना ही साधना है, किसी तरह से उनके समक्ष हो जाए। जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसमें हर क्षण उधर ही रहता है उसका। ऐसी स्थिति जब गुरु के प्रति हो जाया करती है, निर्निमेष नेत्रों से गुरु को देखता रह जाता है वो। बस कब गुरु कृपा हो जाए, कब कृतार्थ करते हैं। एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो कैसे होगा? उनकी कृपा से। हमें नित्य प्रति उनके समक्ष बैठना है, मन लग रहा है या नहीं लगा रहता। अक्सर हम सबका यही प्रश्न रहता है कि मन नहीं लगता है। अरे हम लगाते कहाँ हैं? मन तो लगाया हुआ है, संसार में लगाया था, कहाँ लगाते उसे हम? और उस पर शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता है साहब। कुछ कहते हैं कि हमें प्रकाश नहीं देखता है साहब। भाई प्रकाश में विज्ञान कहता है कि प्रकाश में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती। जैसे किसी बंद कमरे को हम खोलते हैं, अंधकार था उसमें, दिया जलाई की तेल जलाई और वो प्रकाश हो गया। प्रकाश में अब वो जो वस्तुएं जो दिखाई नहीं दे रही थी वो हमारे समक्ष हैं। तो गुरु के प्रकाश में अपने अंतर को देखें और कुछ नहीं करना। प्रकाश तो उनका सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ नहीं है, लेकिन उस प्रकाश में हम संसार को देखने लग जाते हैं। दृष्टि बहिर्मुखी हो गई है, अंतर्मुखी नहीं हो पा रही है।
और जब अंतर्मुखी हो गई तो उसी क्षण हमें सब कुछ दिखाई देगा कि हमारा क्या हाल है। जायजा सारे जहां का, अपने जहां से बेखबर। हमारा हाल ये है कि दुनिया के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, कर देते हैं, लेकिन अपने अंतर में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या हम जान पाते हैं उसे? कैसे करें हम? समक्ष बैठ जाएं, उनके कुछ मत करो, वो सब जानते हैं हमारी बात। कितना छिपाओगे अपने को? छिपाए छिपेगा नहीं। वो अंतर्यामी है, सब पता लगा लेते हैं कैसे कि ये साधक है या वैसे ही खाना पूरी कर रहा है, और तभी कृपा करते हैं, परख लेते हैं। वही बात आ गई परीक्षा की बात, तभी कृपा होती है। मीरा एक में कहती हैं पद में, मायरी मैंने उपवन में देख लियो नंदलाल, निरख लियो नंदलाल। मैंने निरख लिया उसको, देख लिया, डाल डाल पात पात निरख लियो नंदलाल। इस उपवन के वृक्षों की डाल डाल पर वही दिखाई रहा है मुझे, तो और कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो दृष्टि हो जाया करती है, तो उसी के लिए हम बैठते हैं कि कैसी तरह से हमारे ऊपर कृपा हो, वो ही दिखाई देगा। जित देखो तित श्याम आई है। गोपियों की स्थिति कैसे हो गई थी इस तरह के कि श्याम ही दिखाई, कृष्ण ही दिखाई देते थे, क्योंकि वो तो उनसे जुड़ गई थी, स्वयं रह ही नहीं गई थी, उन्होंने अपने को विलीन कर दिया था। तो वो स्थिति आ गई थी उनकी, तो इसलिए सब जगह जहां पर भी देखती हैं कृष्ण ही नजर आते हैं, कोई नजर आता ही नहीं। तो वो स्थिति ज्ञान से नहीं आएगी, बात प्रेम से। ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते वो चीज आवेगी नहीं। ये इल्म सीना है, सफीनों में कहाँ। ये इल्म जो है सा विद्या या विमुक्त है, वो इल्म जिससे मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाए, वो ऐसे नहीं दिखाई देगा किताबों में या कहानी किस्सों में, वो नजर आएगा नहीं। वो तो वो इल्म सीना है। गुरु महाराज कहा करते थे, ये विद्या सीने से सीने को प्राप्त होती है, आत्मा से आत्मा को प्राप्त होती है। बातें करने से नहीं पता। स्वयं लिखते हैं, बातें करते करते जीवन बीत गए, तर्क वितर्क में युग समाप्त हो गए, पर वह न मिला जिसकी तलाश थी। तलाश करो, ऐसी तलाश होगी, वैसे नहीं हो सकती है। ये सब छोड़ दो, बस उनके ही होकर के रह जाओ, बस, तो और कुछ नहीं हो रहा। जीवन में पंडित जी महाराज के यही रह गया था, गुरु महाराज को देखते रहते थे, चाहे सांसारिक कार्य हो चाहे कोई। मजले भैया साहब लिखते हैं कि हम न तो किसी और की तरफ देखते हैं न अपनी तरफ देखते हैं, हम तो गुरु महाराज की ओर देखते हुए उनके काम का अंजाम देते हैं। उनकी ओर देखते देखते हम अब सब काम करते रहते थे। स्वयं कभी कभी कहा करते थे जब विनोद में होते थे, देखो हम तो इस कमरे में ही सब कुछ पता लगा लेते हैं, बैठे बैठे हम सब। तो ये स्थिति जो होती है वो फनाफिल शेख की हुआ करती है, जो गुरु में अपने को विलीन किए हुए हैं, उनकी वो स्थिति हुआ करती है। वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? उनकी कृपा से, गुरु कृपा के केवल। और वो कृपा कब होगी?
जब उनकी होकर रह जाए। और ये युक्ति यही है कि बस उनके समक्ष बैठे ध्यान करें, साधना यही है। सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासर तबहि। ये जीव किसी तरह से उन समक्ष हो जाए, जाने अनजाने जीव कब क्या हुआ क्या नहीं सब समाप्त हो जाता है। संत दरस जिम पातक तरई, संत के दर्शन मात्र से ही जाने अनजाने सब पाप भस्म हो जाते हैं। समक्ष हो तो सही। ये युक्ति यहाँ पर बतलाई जाती है और किया जाता है। ये अपने बस का नहीं है, मन उसी के लिए बैठे हुए हैं। गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बन गया। ये कारवां और क्या है, अकेले ही निकल चले थे अपने गुरु महाराज की तरफ से। और कितनी लगन थी, लगन की आवश्यकता है इसमें कि हर तीसरे महीने, स्वयं लिखते हैं आप कि पहले महीने में तो हम देखते थे कि हम बिल्कुल ठीक है, तरोताज़ा हैं, बैटरी फुल है। दूसरे महीने में कुछ हिरास होने लगता था। तीसरे महीने में देखते थे हम तो कोरे ही रह गए। पहुँचते थे, उनकी ओर देखते रहते थे, बस हमारा काम पूरा हो जाता था। पंडित जी महाराज हर महीने एटा जाते थे। गुरु महाराज जानते थे आना है, आएंगे। एक बार ऐसा हुआ, साथ में गांव के तेज सिंह जी थे, साथ साथ जा रहे थे, उनकी साइकिल खराब हो गई, एक गांव में रख दिया, छोड़ गए। पहुंचे पैदल, इंतजार में थे वो, अरे आज आने को थे। बहुत देर बाद पहुंचे, साइकिल थी नहीं, क्या पैदल आना पड़ा, साइकिल खराब हो गई क्या सा। तो पल पल पे गुरु हमारी रखवाली करता है। पर पर माह करो रखवाली, रक्षा करता है, रक्षा का वो रक्षक का, उसी के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी हम कैसे प्रार्थना करें, क्या करें, कैसे नैवेद्य अर्पित करें, हम क्या कर पाएंगे। नैवेद्य अर्पित किया था उस शबरी ने, जो कि कुछ नहीं, न पढ़ी थी न लिखी थी, कुछ नहीं, गांव की रहने वाली है। बस कुछ बन पड़ा उससे, बस भगवान के गुरु महाराज कह गए कि एक दिन तेरे इस कुटिया पे भगवान आएंगे, राम आएंगे। बस विश्वास हो गया, आएंगे। और वहाँ के साधु संत कहा करते थे, शबरी भगवान आए क्या, आएंगे, कह गए आने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता ना। विश्वास। और कैसे कैसे क्या क्या करती रहती थी, मार्ग सब साफ करना, फूल डालना, बहुत कोमल चढ़ना उनके, कैसे आप पाएंगे। भगवान के लिए नैवेद्य रूप में बेर ले आया करती थी, और क्या था, और वो भी किसी बेर के पौधे पर देखती थी से मीठे हैं तो उसी से ला करके लाती थी, ऐसे ही और रख दिए। भगवान ने देखा, करे कितनी सरल है, ये तो कुछ भी नहीं है सर। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निस्सहज स्वरूपा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे दर्शन का ये फल होता है कि जीव जो मुझे भूल गया है पहचान लेगा मुझे, मेरा ही होकर के रह जाएगा फिर। शबरी का वही हाल देखा भगवान। और भगवान बड़े चाव से खाते हैं। और 14 वर्ष बाद
पहुंचते हैं अयोध्या में, तो माँ ने किस तरह से कितने व्यंजन बनाए होंगे, मधुर से मधुर बढ़िया। पुत्र जो हुआ इतने वर्ष बाद आया रहा, माँ बैठ जाती है सामने, थाल रखा हुआ है, भगवान शिव का पूछती है माँ पूछती है राम कैसे हैं? माँ बहुत अच्छे हैं। और कैसे हैं? कि बहुत अच्छे। फिर पूछती हैं तो कहते हैं कि माँ अच्छे तो हैं, लेकिन शबरी जैसे बेगों का स्वाद नहीं आया है। उस भक्त के भाव को भगवान को वहां भी आंखें में भरी। तो ऐसे ही भक्त जो है भगवान को वश में भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं है, अपनी भावनाओं से। उसी के लिए बैठे हैं। काश हमारे अंतर में भी ऐसे भाव आ पाए, वो आपकी कृपा से ही संभव हो पाएगा। आपका ही दिया हुआ यहाँ पर नैवेद्य सभी भाई बहनों की श्रद्धा का प्रतीक मात्र है। देने वाले तो आप हैं, दाता हैं। ये दाता, इस नैवेद्य के साथ हम सब भूले भटकों को भी स्वीकार करें, सब पर कृपा करें, दया करें, त्याग